हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार शिवम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर से हम एमएससी प्रीवियस, जिसके अंदर हमारे पास पेपर सेकंड चल रहा है रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी। इसके अंदर आज हमारे पास यूनिट फर्स्ट में लेक्चर 10 है। देखो लेक्चर 10 में आज हमारे पास थ्योरम है 3.10 की, जेपीएस की बुक है, पेज 51 के ऊपर। क्या कह रहा है थ्योरम, देखो कि प्रूव दैट एवरी इंटरवल इज मेजरेबल। देखो थ्योरम क्या कह रहा है कि प्रूव दैट एवरी इंटरवल इज मेजरेबल। तो अभी तक आपके पास पीछे की डेफिनेशन याद है। सबसे पहले ये बताइए, अगर मेरे पास मान लिया कि E इज मेजरेबल है, अगर हम देखा कि अगर मेरे पास E मेजरेबल है, तब हम क्या लिखेंगे कि देन ए सबसेट आर, और किस प्रकार से होगा मेजरेबल, M स्टार ए इज इक्वल टू M स्टार ए इंटरसेक्शन प्लस M स्टार ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट। और जो भी हमारे पास यहाँ मेजरेबल होता है E, एक बार उसको इधर लिखेंगे और एक बार इसके कॉम्प्लीमेंट लगा के इधर लिखेंगे। ये डेफिनेशन तो किसका कहता है, मेजरेबल का। थ्योरम क्या कह रहा है कि प्रूव दैट एवरी इंटरवल, ठीक है भाई, समझ गए होंगे। अब इंटरवल का मतलब हमारे पास कौन कौन से इंटरवल होते हैं। इंटरवल को I से डिनोट करते हैं। इंटरवल हमारे पास हो जाएगा ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। ऐसा थ्योरम में एक बार पहले भी करवा चुके हैं कि इंटरवल का मतलब ओपन, सेमी और क्लोज। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, इसके हम छोटे वाले ब्रैकेट्स लगाएंगे। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, हम इसके बड़े ब्रैकेट लगाएंगे। क्लोज इंटरवल मतलब इस प्रकार से लगाएंगे A एंड B। और सेमी ओपन और क्लोज का मतलब, सेमी ओपन बोलिए या फिर आप क्लोज बोलेंगे। इसका मतलब एक साइड में ओपन है और एक साइड में क्लोज है, या फिर इस साइड में क्लोज है, इस साइड में ओपन है। और मैंने उस दिन ये भी बताया था कि ओपन को ऐसे भी लिखते हैं, जरूरी नहीं कि आप यही ब्रैकेट्स यूज में लोगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, प्रूव दैट एवरी इंटरवल इज मेजरेबल। ठीक है, हमें ये देखना है एवरी इंटरवल, यानी सभी टाइप्स के इंटरवल हमारे पास क्या होने चाहिए, मेजरेबल। और मेजरेबल होने का मतलब M स्टार ए इंटरसेक्शन। अगर मेरे पास E मेजरेबल है तो यहाँ E आ जाएगा और कॉम्प्लीमेंट्री E आ जाएगा। और अगर मैं बात करूँ ये रियल लाइन है, तो आपको पता है ये मेरे पास क्या है, रियल लाइन है। और रियल लाइन हमेशा कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होती है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की ओर जाती है। ठीक है, तो मतलब हमारे पास सबसे पहले हम लेंगे ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल का मतलब माइनस इन्फिनिटी से हम एक बार प्लस इन्फिनिटी की ओर देखेंगे। ठीक है, फिर हम लेंगे क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब ऐसे आना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। बट आपको पता है कभी भी इन्फिनिटी के हम बड़ा ब्रैकेट्स नहीं लगा सकते, क्योंकि इन्फिनिटी को शामिल नहीं करेंगे, इसके अंदर एक और जुड़ जाएगा, तो इन्फिनिटी कोई निश्चित नंबर नहीं है, इसलिए हम इस प्रकार से इसको लिखेंगे। फिर हमें सेमी ओपन और क्लोज चाहिए, तो हम ऐसे बोलेंगे, देखो माइनस इन्फिनिटी से ए तक आ गए और फिर ए से लेके हम इनफाइनाइट तक आ गए। मानो कोई पॉइंट आ गया हमारे पास इधर ए, तो एक बार तो चले हम माइनस इनफाइनाइट से ए को, माइनस इनफाइनाइट से ए को, फिर चले हम इसको दो टुकड़ों में ब्रेक किया, ए से इनफाइनाइट। अब आपकी मर्जी, यहाँ इसको शामिल करोगे तो ये इसमें शामिल नहीं होगा, और इसको अगर आप शामिल नहीं करोगे तो ये इसके अंदर शामिल होगा। आप कैसे भी एक प्रकार से इसकी लगा सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से ए और ए टू इनफाइनाइट। तो ये हमारे पास थ्योरम कहना चाह रही है कि प्रूव दैट एवरी इंटरवल इज मेजरेबल। एग्जाम में चेंज करके दे सकता है और बोलेगा कि प्रूव दैट एवरी इंटरवल की वजह से देगा कि इंटरवल ए बी इज मेजरेबल, या ऐसे भी दे सकता है इंटरवल ए बी इज मेजरेबल, या ऐसे भी दे सकता है ए बी इंटरवल इज मेजरेबल, या बोथ साइड से आपको क्लोज लगा के दे सकता है। तो सभी बातों का एक ही मतलब है, इतना सा थ्योरम में लिखा आएगा। इंटरवल की जगह आपको इसमें से किसी भी एक ब्रैकेट्स का इस्तेमाल वो कर सकता है। और ये थ्योरम अकेली नहीं पूछेगा, इसके साथ डेफिनेशन पूछेगा, चाहे तो लेबेग मेजर की पूछो, चाहे वो आउटर मेजर की या मेजरेबल सेट की। ठीक है, 2 नंबर की डेफिनेशन आती है और ये 8 मार्क्स की ये थ्योरम आएगी। ओके, तो चलिए अब हम इस थ्योरम को शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत के अंदर हम क्या लिखेंगे, प्रूव दैट एवरी इंटरवल इज मेजरेबल। हमें मेजरेबल ऐसा प्रूफ करना है, तो हम क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर द इंटरवल। इसके प्रूफ में हमें क्या लिखना है, लेट अस कंसीडर द इंटरवल
let us consider the interval of the form, interval of the form। अब आपकी मर्जी, आप किसी भी एक फॉर्म के अंदर चाहे इस प्रकार से लो चाहे इस प्रकार से लो, साथ ही इनफाइनाइट को भी शामिल कर लो। तो हम लिखेंगे लेट अस कंसीडर द इंटरवल ऑफ द फॉर्म, ए को हमने शामिल किया और इनफाइनाइट देखो कभी भी शामिल नहीं होगा, यानी मैसेज चले पॉजिटिव, ये साइड में फॉर्म में ले लिया कि लेट अस कंसीडर द इंटरवल ऑफ द फॉर्म ए इन्फिनिटी। ठीक है, अब क्या करना है, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट। देखो अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि एवरी इंटरवल इज मेजरेबल। तो हम क्या लिखेंगे, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट ए इनफाइनाइट, ए को बड़े ब्रैकेट लगाना है और इनफाइनाइट के लगेगा नहीं, इज मेजरेबल, इज मेजरेबल, इज मेजरेबल। और मेजरेबल का मतलब हमें ये प्रूफ करना है, तो क्या लिखेंगे, फॉर दिस वी शैल शो दैट, फॉर दिस वी शैल शो दैट, फॉर दिस वी शैल शो दैट। और इसके लिए आपको क्या करना है, फॉर एनी सबसेट, फॉर एनी, ये तो लिख के दिखाना ही होगा भाई, ए सबसेट आर वी हैव, ए सबसेट आर वी हैव एम स्टार ए, एम स्टार ए इज इक्वल एम स्टार ए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट, ये वाला। ठीक है, यहाँ देखो हमने मर्जी से ई मेजरेबल माना था तो यहाँ ई आया और कॉम्प्लीमेंट ई आया। यहाँ क्या प्रूफ करना है कि ये ए इनफाइनाइट क्या आ जाए, मेजरेबल। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, ए एंड इनफाइनाइट, और यहाँ भी मेरे पास क्या आ जाएगा, ए एंड इनफाइनाइट। ठीक है, बताओ यहाँ तक कोई भी समस्या हो तो हमें एक बार इंटरवल के लिए हमने इस फॉर्म में इंटरवल ले लिया, इसको हमें क्या करना है, मेजरेबल, फिर हम सेकंड टाइप में फॉर्म में लेंगे। तो अब हमें ये प्रूफ करना है एम स्टार ए इज इक्वल टू एम स्टार ए इंटरसेक्शन ए इनफाइनाइट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इनफाइनाइट। अब देखो यहाँ पर आप एक छोटी सी बात ध्यान में रखोगे कि ये इनफाइनाइट आ रहा है, इसका मतलब ये काफी ग्रेटर नंबर है, पर आपको पता है मेजरेबल ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर। तो आप इक्वल की जगह आप ये साइन लगा लेना, क्योंकि मैंने एक थ्योरम में बताया था, शायद स्टार्टिंग की थ्योरम थी 3.1, जिसके अंदर 4 प्रॉपर्टी, एम स्टार ए ग्रेटर 0, एम स्टार फाई इक्वल 0, और एम स्टार ए सबसेट अगर बी का है तो हम क्या लिखेंगे, एम स्टार ए सबसेट एम स्टार लेस इक्वल एम स्टार बी, और चौथी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इनफाइनाइट आ गया, इसका मतलब ये ग्रेटर होना चाहिए, बट इसके अंदर ये एम स्टार ए ऑलवेज क्या होता है, तो ग्रेटर होता है या इक्वल होता है, तो हमने इसके ग्रेटर का साइन लगा लिया। इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो हमें ऐसा ये रिजल्ट, इसको इक्वेशन 1 मत मान लेना, कहीं आके आप ऐसे बोल दिया कि देखो ये रहा मेरे पास इक्वेशन 1। ध्यान से देखो ये क्या करना है, फॉर दिस वी शैल शो दैट, ऐसा हमें प्रूफ करना है। ठीक है, पर एक बार, ठीक है चलो एक देखो ऐसे, देखो एक बार ये रियल लाइन है कॉम्प्लीमेंट का, और सोल्व कर लेते हैं। रियल लाइन है माइनस इन्फिनिटी से ए से प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से ए से प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, पहले में क्या कर रखा है ये कि ए से लेके इन्फिनिटी तक है, मतलब इस ए को शामिल करना है, और इस इन्फिनिटी तक हमने इसको ले रखा है कि ये इंटरवल हमारे पास ए और इनफाइनाइट है। इसके क्या लगाना है हमें भाई, कॉम्प्लीमेंट। देखो इसको हमके क्या लगाना है, कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट कौन आएगा, ये बची हुई लाइन। अब कॉम्प्लीमेंट कौन बचा, माइनस इनफाइनाइट से ए, इसका कॉम्प्लीमेंट कौन बचा भाई हमारे पास है, माइनस इनफाइनाइट से ए। अब आप बताइए यहाँ तो ए शामिल कर लिया, इसका मतलब ए इसके कॉम्प्लीमेंट में शामिल नहीं होगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आया, हम क्या लिखेंगे कि सिन से कॉम्प्लीमेंट ऑफ, सिन से कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इनफाइनाइट इज माइनस इनफाइनाइट ए, आई ई आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो
कि जो कॉम्प्लीमेंट है ए ऑफ इनफाइनाइट, इसकी जगह आप क्या लिखोगे, माइनस इनफाइनाइट से ए। और ध्यान से देख लेना, यहाँ ग्रेटर बड़ा कोष्टक और ये छोटा कोष्टक है, तो मतलब आप इस कॉम्प्लीमेंट ए इनफाइनाइट की जगह क्या लिख सकते हो, माइनस इनफाइनाइट से ए। तो ये रियल लाइन की वजह से इसका क्या बन गया, कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहाँ कॉम्प्लीमेंट का साइन आया है, हमेशा प्रूव करना है। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा भाई, एम स्टार ए ग्रेटर एम स्टार ए इंटरसेक्शन ए से इनफाइनाइट, ए से इनफाइनाइट प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन, और इसकी जगह क्या लिखेंगे, माइनस इनफाइनाइट से ए, माइनस इनफाइनाइट से ए। ठीक है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। बताओ एक बार यहाँ तक आपके कोई दिक्कत हो तो। अब देखो हमारे पास हम बोलेंगे कि इफ एम स्टार ए इज इक्वल टू इनफाइनाइट, इफ एम स्टार ए, क्योंकि भाई आगे रिजल्ट इनफाइनाइट चल रहा है, तो इफ एम स्टार ए इज इक्वल टू इनफाइनाइट देयर इज नथिंग टू प्रूव, देयर इज नथिंग टू प्रूव, देयर इज नथिंग टू प्रूव। अगर इनफाइनाइट है तो हम कुछ प्रूफ कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि हमारे पास एम स्टार ए की वैल्यू है, वो वैल्यू इनफाइनाइट से, अब आप बताओ ग्रेटर होनी चाहिए या लेस होनी चाहिए, तो इनफाइनाइट से छोटा होगा तभी हम इसको काउंट कर पाएंगे, क्योंकि ग्रेटर होगा इनफाइनाइट से तो फिर से आ जाएगा देयर इज नथिंग टू प्रूफ। तो हम क्या लिखेंगे कि इफ एम स्टार ए लेस इनफाइनाइट देन फॉर एनी, अब यहाँ से समझो एक बार, देन फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर 0। पहले मैं एक लाइन लिखता हूँ, अगर आपके याद आ जाए तो इधर, ए कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल, ए कलेक्शन, याद करो ऐसा मैंने कहीं करवाया था, ए कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल, ए कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल आई एन सच दैट, नहीं आया याद, इसको देख के सोचो एक बार, आई एन सच दैट ए सबसेट है यूनियन आई एन, यूनियन आई एन, और एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। ठीक है, अगर नहीं याद आया है तो याद करो, जब हमने एक प्रूफ, एक थ्योरम था जिसके अंदर हमने इंटरवल लिए थे और मैंने ये बताए थे कि एक रियल लाइन है हमारे पास, कैपिटल आर, ए इसका एक सबसेट है, ए इसका क्या है, एक सबसेट है, तो इसके हम छोटे छोटे इंटरवल के अंदर, जो ये I1 है, I2 है, I3 है से लेके IN है, तो हम क्या बोलेंगे, यूनियन I12 से लेके N, यूनियन N इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी IN, और ये A हमारे पास क्या है, इसका सबसेट है। पर सवाल ये है कि हम इसको इधर क्यों लेके आए, क्योंकि हमारे पास ये जो ओपन इंटरवल है माइनस इनफाइनाइट से A, अगर मैं इसको रियल लाइन के ऊपर बनाना चाहूँ तो माइनस इनफाइनाइट से A, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ओपन इंटरवल हैं, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे I1, I2, I3 से लेके IN क्या है, ओपन इंटरवल हैं, और आगे इतने ही क्लोज इंटरवल हैं, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर ओपन ही है, इतने ही इसके अंदर क्लोज इंटरवल हैं, पर अपने लिए यहाँ क्या चल रहा है, ओपन इंटरवल, माइनस इनफाइनाइट कॉम्प्लीमेंट ए है, तो इसके लिए हम ओपन इंटरवल के अंदर लिखेंगे, तो हम बोलेंगे कि इफ एम स्टार ए इनफाइनाइट से छोटा है, क्योंकि इनफाइनाइट से आगे होता तो हम इसके इंटरवल को काउंट ही नहीं कर पाते, पर इनफाइनाइट से छोटा है तो हमने IN इंटरवल ले लिए उसके, तो मैं बोला कि इफ, आप ऐसे एरो का साइन लगा लेना इधर, कि इफ एम स्टार ए लेस इनफाइनाइट देन फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर 0 अ कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल सच दैट ए सबसेट यूनियन IN एंड अब याद आ गया होगा कि कौन सी थ्योरम में हमने ऐसा किया था, नहीं आया तो पीछे के नोट्स उठा के उसके अंदर देखो। ठीक है, एंड एम स्टार ए, अब मैं लिखूंगा इधर, एंड एम स्टार ए, एम स्टार ए, अब आप बताइए ये एम स्टार ए क्या है, तो ये हमारे पास क्या है, एक आउटर मेजर है। ठीक है, ये मैं शुरुआत में ही बता चुका हूं, आउटर मेजर की डेफिनेशन क्या होती है भाई, मैंने बोला याद रखना, एम स्टार ए से डिनोट किया जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, इन्फिमम समेशन लेंथ ऑफ IN, और ऐसी कंडीशन कब आएगी, जब मेरे पास एक रियल लाइन का क्या हो, सबसेट हो A,
और उसके अंदर छोटे छोटे I1 I2 से लेके IN इंटरवल हो, उसी कंडीशन में हमारे पास क्या आएगा, M स्टार A इज इक्वल टू इन्फिमम समेशन L IN। ठीक है, तो कहने का होता है एक प्रकार से आउटर मेजर की ही डेफिनेशन है, इन्फिमम समेशन लेंथ ऑफ ए IN, समेशन लेंथ ऑफ ए IN। और यहाँ एप्सिला ग्रेटर 0 लिखा है, तो अब इसका मतलब समझ गए होंगे, इन्फिमम हटा के मैं एप्सिला लगाऊंगा, इन्फिमम हटा के मैं एप्सिला लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर, और ये क्या बचेगा हमारे पास है लेंथ ऑफ ए I, ये बचेगा समेशन L ऑफ ए IN। और समेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, N इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट। अगर आप इसे ठीक से देख पा रहे हैं तो अगर मैं कैमरे में चेक करूं, हाँ ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो M स्टार A प्लस एप्सिला ग्रेटर, बताया था ना कि इन्फिमम का साइन हटाओगे तो लेफ्ट साइड में प्लस एप्सिला करोगे ग्रेटर। अगर यहाँ सुप्रीमम होता, हालांकि अभी तक आया नहीं है सुप्रीमम, तो यहाँ माइनस करते और इस साइन को उल्टा कर देते। ठीक है, तो ये हमारे पास डेफिनेशन आ गई, M स्टार A प्लस एप्सिला ग्रेटर हो जाएगा समेशन N इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी L ऑफ ए IN। अब L ऑफ IN क्या है मेरे को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेंथ ऑफ ए इंटरवल। ठीक है, इसको हम मान के चलेंगे, ये क्या है, इक्वेशन 1 है। तो ये अपने आउटर मेजर की डेफिनेशन को भी काम में ले लिया। ठीक है, अब देखो नोट करो इधर तक, अब देखो हमें क्या करना है, इधर M स्टार A प्लस एप्सिला ग्रेटर आ गया, प्रूफ क्या करना था हमें, M स्टार A ग्रेटर M स्टार A इंटरसेक्शन A से इनफाइनाइट और M स्टार A इंटरसेक्शन माइनस इनफाइनाइट से। आप एक बार फिर से कहीं उलझ ना जाओ, इसलिए रियल लाइन बनाओ कि ये माइनस इनफाइनाइट से A तक है और A से लेके ये प्लस इनफाइनाइट तक है, और इसकी सिचुएशन ऐसे है कि माइनस इनफाइनाइट से A इस प्रकार का ब्रैकेट है और ये वाला मेरे पास है A टू इनफाइनाइट ब्रैकेट है। ठीक है, ये एक रियल नंबर है, इसके अंदर कहीं ना कहीं हमारे पास एक सेट है A जो कि A सबसेट है R का, लिखा हुआ था ना इसकी डेफिनेशन में, एक सेट है A जो कि लिखा हुआ है A सबसेट है R का। अब ये माइनस इन्फिनिटी से A इसके अंदर भी है और आगे वाला A टू इनफाइनाइट ये भी इसके अंदर है, क्योंकि जब तक A सबसेट R नहीं होगा तब तक मेजरेबल की डेफिनेशन ये M स्टार A हम लिख ही नहीं पाएंगे। तो अब हम कैसे लिखेंगे कि लेट कैपिटल A1 इज इक्वल टू, लेट कैपिटल A1 इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन माइनस इनफाइनाइट से A एंड A2 इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन A टू इनफाइनाइट, A इंटरसेक्शन A टू इनफाइनाइट। और ध्यान देना इनफाइनाइट के हमेशा ही छोटे वाला ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, अब आप सोचेंगे हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट टू A है, ये A के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो बाहर होगा तो भी ये A के अंदर बचेगा। पर आप ऐसे याद मत रखना, आप ऐसे याद रखना प्रूफ क्या करना है, आप तो उसके ऊपर ध्यान दो। तो मैं इसको एक बार बॉक्स में बंद करता हूँ। ये हमें प्रूफ करना है कि M स्टार A ग्रेटर M स्टार A इंटरसेक्शन और M स्टार A इंटरसेक्शन। आप ऐसे करना कि एक तो ये लिखा हुआ है अंदर A इंटरसेक्शन माइनस इनफाइनाइट से A, दूसरा ये लिखा हुआ है A इंटरसेक्शन बड़े वाला ब्रैकेट A टू इनफाइनाइट। ठीक है, आपकी मर्जी, चाहे इसे A1 मानो, चाहे इसे A1 मानो या इसे A2 मानो, चाहो तो आप इसको A1 लिख सकते हो और इसको A2, केवल याद रखने के लिए बता रहा हूँ। रियलिटी ये है कि इसके A सबसेट R की वजह से इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, साथ साथ देखो A क्या है, A सबसेट है यूनियन IN का, तो मतलब A की जगह मैं एक बार क्या रखूं, एंड, देखो एक बार A की जगह मैं क्या रखूंगा, यूनियन IN। तो हम एक बार ऐसे करेंगे IN इंटरसेक्शन माइनस इनफाइनाइट से A, और इस A की जगह अगर मैं IN रखूंगा तो ये कितना आएगा, IN इंटरसेक्शन A टू इनफाइनाइट, IN इंटरसेक्शन A टू इनफाइनाइट। अब इसको भी किसी के बराबर मानना होगा, तो मान के चलेंगे इसको IN डैश मान लिया एंड इसको IN डबल डैश मान लिया, ताकि हमारे पास ये ऐसे इतना बड़ा नहीं लिखना पड़े, इसके अंदर ये A इंटरसेक्शन A टू इनफाइनाइट नहीं लिखना हो।
तो हमने लिख लिया कि लेट A1, तो आप ऐसे देख लेना ये A1 ये A2, या फिर ये A1 एंड ये A2, एक तो ये हो गया। फिर एक ही जगह हमारे पास क्या है, यूनियन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट IN, तो एक ही जगह हमने लिख लिया IN इंटरसेक्शन, और इस एक ही जगह लिख लिया IN इंटरसेक्शन। 1 वाले के 1 डैश लगा ली, 2 वाले के डबल डैश लगा ली, ठीक है। अब देखो इसके अलावा प्रूफ ये करना है, जिसको ध्यान में रखना। अब मैं क्या लिखूंगा इधर कि IN एंड IN इंटरसेक्शंस, देखो अगर ऐसा है तो मैं इसे लिखूंगा देन A1 है, देन A1 है वो सबसेट हो जाएगा किसका, एक ही जगह अगर 1 आ गया तो 1 के साथ कौन आएगा, IN डैश, क्योंकि A सबसेट क्या है, यूनियन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी IN। तो अगर A1 सबसेट है तो इसको हम क्या लिखेंगे, पहले तो ऐसे करो, एक बार फिर से रियल लाइन के ऊपर समझो कि अगर मेरे पास ये रियल लाइन है और ये आ गया IN इंटरसेक्शन माइनस इनफाइनाइट से A, और ये आ गया IN इंटरसेक्शन A टू इनफाइनाइट, यानी पूरी की पूरी रियल लाइन क्या हो गई, इससे कवर हो गई। तो हम क्या बोलेंगे कि IN डैश एंड IN डैश, देन IN डैश यूनियन IN डबल डैश, देन IN डैश यूनियन IN डबल डैश, ये पूरा का पूरा इंटरवल आ जाएगा IN। एक तो इसको ध्यान में रखना, ये जो इंटरवल लिए हैं, क्योंकि एक तो IN डैश तक आ गया, एक IN डबल डैश, जैसे यूनियन लेंगे तो ये टोटल क्या आ जाएगा, IN आ जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, नाउ वी सी दैट A सबसेट है यूनियन IN का, A सबसेट है यूनियन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट IN का। अब देखो ध्यान रखना, ये हमें प्रूफ करना है, इसको मैं हटाऊंगा। तो अब हमें क्या करना है, A सबसेट है यूनियन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट IN का, ठीक है। चलो इसे हटा ही देते हैं, इक्वेशन 1 को एक बार छोड़ते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ 1 लगाऊंगा तो इसके क्या लगेगा, डैश लगेगा, एंड अगर मैं 2 लगाऊंगा इसके A2, तो ये क्या आ जाएगा, यूनियन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, 2 लगाएंगे तो ये डबल डैश आ जाएगा। अगर ऐसा है तो आपको पता है दैट इम्प्लाइज वही प्रॉपर्टी, अगर A सबसेट B का है तो दोनों साइड में आप क्या लगाओगे, M स्टार लगाओगे, M स्टार लगाओगे तो ये क्या आ जाएगा, -1 का साइन आ जाएगा, M स्टार समेसन M स्टार यूनियन I इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी यूनियन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी IN डैश, यूनियन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी IN डैश, और इसके लगाएंगे दैट इम्प्लाइज M स्टार, तो ये कितना आ जाएगा, M स्टार A2 लेस M स्टार यूनियन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट IN डबल डैश। और आपको ये पता है, ये प्रॉपर्टी ना थ्योरम 3.1 की, कि इफ A सबसेट B है देन M स्टार A लेस इक्वल होती है M स्टार B की, वही थ्योरम की प्रॉपर्टी अप्लाई किया है। अब आपको पता जैसे इसके हमने यूनियन लगाया तो ये क्या आ जाएगा, बाहर लग के समेसन LIN डैश, ये क्या आ जाएगा भाई हमारे पास, समेसन LIN डैश, और समेसन कहाँ से कहाँ तक चलेगा, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। ठीक इसी प्रकार ये क्या आ जाएगा हमारे पास है, समेसन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट L इंटू IN डबल डैश। ये डेफिनेशन है आउटर मेजर की डेफिनेशन से। तो ये मेरे पास बच गया दैट इम्प्लाइज M स्टार A1, और ये बच गया दैट इम्प्लाइज M स्टार A2। इसको आप मानो इक्वेशन 3 और इसको आप मानो इक्वेशन 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 3 और इस इक्वेशन 4 को आपस में ऐड करेंगे। तो मैं ऊपर लिख लेता हूँ कि ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। अब प्योर कैलकुलेशन है भाई, हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। क्या आ जाएगा भाई, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो इस साइड में M स्टार A1 प्लस M स्टार A2, M स्टार A1 प्लस M स्टार A2, M स्टार A1 प्लस M स्टार A2। इस साइड में हमारे पास क्या आ जाएगा,
दोनों में ही, इसके अंदर भी लेस का इक्वल साइन है, इसके अंदर भी लेस इक्वल का साइन है। इसका मतलब समेसन n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट l इंटू आई एन डेस, l इंटू आई एन डेस प्लस समेसन n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट, समेसन n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट l इंटू आई एन डबल डेस, l इंटू आई एन डबल डेस। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर हम क्या लेंगे, समेसन n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट हम कॉमन लेंगे। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, m स्टार a1 प्लस m स्टार a2 लेस इक्वल कॉमन ले लीजिए, समेसन n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट l, तो ये कितना बचेगा आई एन डेस प्लस आई एन डबल डेस। आपको पता है प्लस लीजिए या फिर आप इसका यूनियन लीजिए। ठीक है, आप प्लस ही लिख लीजिए, इधर प्लस करते आ रहे हैं तो एक प्रकार से आई एन डेस प्लस आई एन डबल डेस क्या हो जाएगा, आई एन हो जाएगा। तो हम इसको हम क्या लिखेंगे कि समेसन n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट l इंटू आई एन, ये हमारे पास क्या आ जाएगा l इंटू आई एन। इसको हम देंगे इक्वेशन 5 और इधर लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन 2। इस 2 के रिजल्ट की वजह से हम ऐसा लिख पाए, तो ये आ जाएगा यूजिंग इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट्स आ गए कि ये जो m स्टार a1 प्लस m स्टार a2 है ये लेस हो जाएगा समेसन l आई एन से। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनली रिजल्ट कितना बचेगा, m स्टार a1 प्लस m स्टार a2 है वो लेस हो जाएगा। अब देखो n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट l आई एन, इक्वेशन 1 में n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट l आई एन। तो यूजिंग इक्वेशन 1 इन 5, यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 5 वी गेट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इसको छोड़ो ऐसा कैसा, m स्टार a1 m स्टार a2, एक बार भूल जाओ इसकी वैल्यू हम क्या रखेंगे m स्टार a प्लस एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू समेसन n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट l की वैल्यू क्या रखेंगे m स्टार a प्लस एप्सिलॉन। अब इसके अंदर देखो यहाँ क्या लिखा है m स्टार a प्लस एप्सिलॉन, इसकी तरफ इसका मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, सिंस अबव रिजल्ट इज ट्रू, सिंस अबव रिजल्ट इज ट्रू, रिजल्ट इज ट्रू। आपको पता है जैसे ही एप्सिलॉन आ जाएगा तो हम बोलेंगे रिजल्ट इज ट्रू फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर 0। तो अब आप एप्सिलॉन क्या उठा के इसकी जगह क्या रखोगे, 0 रख दोगे, छोटी सी नेगलेक्ट वैल्यू है, तो ये m स्टार a क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। ठीक है, m स्टार a क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो मैं उल्टा लिखूंगा, पहले इसको लिखूंगा कि m स्टार a और ग्रेटर m स्टार a1 प्लस m स्टार a2 प्लस m स्टार a2। आप चाहो तो इक्वल का साइन लगा लेना या फिर आप सिंगल ग्रेटर इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये रिजल्ट ही हमें प्रूव करना था कि m स्टार a इज इक्वल टू m स्टार a1 प्लस m स्टार a2। अब a1 की वैल्यू जो हमने यहाँ मानी थी वो वापस रख दो, तो हम क्या बोलेंगे, और m स्टार a ग्रेटर इक्वल m स्टार a1 की वैल्यू हमने क्या लिखी थी भाई, a इंटरसेक्शन माइनस इनफाइनाइट से a, ऐसी थी। ध्यान से देख लेना, जैसे जैसे आपने माना था उसी प्रकार रखेंगे। a2 की वैल्यू क्या थी, a इंटरसेक्शन और a से इनफाइनाइट थी, a से हमारे पास क्या थी, इनफाइनाइट इसका वैल्यू था। ठीक है, तो ये हमारे पास m स्टार a इंटरसेक्शन से हो गया। इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, a से इन्फिनिटी मेजरेबल हो गया। दैट इम्प्लाइज a से इनफाइनाइट इज मेजरेबल सेट, दैट इनफाइनाइट a से इनफाइनाइट इज मेजरेबल सेट, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। पर ये हमारे पास एक स्पेशल फॉर्म का इंटरवल था, हमारे पास अभी तक एवरी इंटरवल प्रूफ नहीं हुआ है। हमारे पास केवल और केवल ओपन या इसको क्लोज बोलेंगे, क्लोज इंटरवल है a टू इनफाइनाइट, ये क्या है हमारे पास है मेजरेबल सेट है। ठीक है, इसको देख के आपको लग रहा होगा कि ये मेरे को सेमी ओपन बोलना चाहिए, नहीं, इनफाइनाइट के हमेशा ही ऐसे कोष्टक लगाते हैं, इसलिए क्या है क्लोज
सेट है। तो आप यहाँ तक लिखो, ए से इनफाइनाइट तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बाकी बचे इंटरवल के लिए दिखाएंगे, नोट करो। अब देखो हमारे पास ये ए टू इनफाइनाइट क्या आ गया, मेजरेबल सेट आ गया। अब हम क्या बोलेंगे कि सिंस ये जो ए और इनफाइनाइट है, ए और इनफाइनाइट है, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री माइनस ए से इनफाइनाइट। क्यों, करके देखो, इसका कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी, माइनस इनफाइनाइट से ए, माइनस इनफाइनाइट से ए का जस्ट कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, ए टू इनफाइनाइट। देखो ध्यान से देख लेना कि माइनस इनफाइनाइट से ए से इसका कॉम्प्लीमेंट ये आ जाएगा। अब हम एक थ्योरम का यूज लेंगे कि सिंस वी नो दैट इफ E is measurable set, E is a measurable set, then its complement is also measurable। याद आ गया होगा स्टार्टिंग में कि if E is measurable set then its complement is also measurable। ठीक है, एक थ्योरम के अंदर था कि अगर एक सेट है मेजरेबल तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी क्या होता है, मेजरेबल सेट होता है। इसका मतलब हमारे पास ये ए और इनफाइनाइट क्या है, मेजरेबल सेट है। सो हियर ए से इनफाइनाइट यानी ये वाला ए से इनफाइनाइट अभी अभी हमने प्रूफ किया है इज मेजरेबल सेट, इज ए मेजरेबल सेट। सो इट्स कॉम्प्लीमेंट माइनस इनफाइनाइट और ए, इसका कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ गया, माइनस इनफाइनाइट और ए। अब ऐसे मत लगा देना क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट लगाते तो ये आ जाएगा। सो इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो मेजरेबल, ठीक है। अपन मतलब क्या बोल सकते हैं, दैट इंप्लाइज माइनस इन्फिनिटी से ए इज ए मेजरेबल सेट। ये स्टेटमेंट देख लिया होगा, पीछे चेक करो एक बार कि ये मेजरेबल सेट है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मेजरेबल सेट। तो हमारे पास इस प्रकार का कोष्टक यानी क्लोज इंटरवल मेजरेबल है, यहाँ मेरे पास ओपन इंटरवल भी क्या आ गया, मेजरेबल आ गया, ठीक है। इसी प्रकार हमारे पास हम अब डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सिमिलरली वी से दैट ए से बी, और उल्टा कर लो इसका, सेमी ओपन और क्लोज आ गया ना, और ए से बी इज ऑल्सो मेजरेबल सेट, डायरेक्ट लिख देना। अब आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास ओपन, क्लोज, सेमी ओपन और क्लोज भी ऑलवेज क्या होंगे, मेजरेबल सेट होंगे, ठीक है। सो वी से दैट, लास्ट में क्या लिखोगे, सो वी से दैट एवरी इंटरवल इज मेजरेबल, लिख लोगे ना। इतना करने के बाद हैंड से प्रूफ, ठीक है। तो ये हमारे पास एक थ्योरम थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। वैसे भी इसके अंदर गिनी चुनी थ्योरम आएंगी, मैं 2 लेक्चर और बनेंगे इसके, अभी लेक्चर 10 चल रहा है, फिर हमारे पास लेक्चर 11 आएगा और लेक्चर 12 आएगा, और ये यूनिट हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी। इसके अंदर मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगा कि कौन कौन सी थ्योरम आप एग्जाम के लिए कंटेस्ट पढ़ के जाओगे, पर इससे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होने जरूरी है, क्योंकि आगे जो यूनिट आने वाली है 2nd, 3rd, 4th उसके अंदर इनका कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सपोर्ट मिलेगा आप लोगों को, इसलिए ऐसा नहीं है कि आप इसको छोड़ के चलोगे। तो अभी हमारे पास लेक्चर 10 में ये थ्योरम कंप्लीट हो गई है कि प्रूव दैट एवरी इंटरवल इज ए मेजरेबल, ठीक है। इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये एग्जाम में पूछी जाएगी, तो इसके साथ 2 नंबर की डेफिनेशन आएगी और कुछ 3-4 छोटी छोटी और डेफिनेशन है जो मैं आपको अभी लिखवा देता हूँ। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट इसके अंदर कुछ डेफिनेशन है जो इस पहले वाली थ्योरम के साथ पूछी जाएंगी। तो ये जेपीएस की बुक में पेज 52 के ऊपर हैं, सम डेफिनेशंस नाम से आप टॉपिक लगाओगे। और इससे पहले डेफिनेशन है हमारे पास एक तो लेबेग मेजर की, एक बोरेल सेट की, 3rd नंबर पे आएगी हमारे पास एफ है सिग्मा सेट की, और 4th नंबर पे आएगी जी डेल्टा सेट की,
ठीक है। इसके अंदर 4 डेफिनेशन और हैं, लेबेग मेजर, बोरेल सेट, एफ सिग्मा सेट और जी डेल्टा सेट। अब आप फिर से लेबेग मेजर की डेफिनेशन देख के आपको ऐसे लगेगा कि कितनी बार ये डेफिनेशन आ चुकी है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि यूनिटी फेस्ट के अंदर जो आप अभी चल रही है यूनिटी फेस्ट, इसके अंदर सबसे पहले आपने डेफिनेशन पढ़ी थी एलजेब्रा ऑफ सेट्स, एलजेब्रा ऑफ सेट्स, ठीक है। पहली डेफिनेशन जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, हम उसी डेफिनेशन की बात करेंगे, एलजेब्रा ऑफ सेट, जिसको हम ए स्टार से डिनोट किया करते थे, ठीक है, नंबर 1। सेकंड नंबर पे जो डेफिनेशन थी वो आउटर मेजर की डेफिनेशन थी, ध्यान से देख लेना भाई। सेकंड नंबर पे जो हमने डेफिनेशन करवाई थी वो आउटर मेजर, और उसको हमने बोला था सिंपली आउटर लेबेग मेजर, इसको हमने आउटर लेबेग्स क्यों बोलते हैं, लेबेग मेजर, ठीक है। ये नाम भी लिखा था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये लेबेग मेजर की डेफिनेशन हो जाएगी। इसको आप किसके नाम से याद रखोगे, आउटर मेजर के नाम से, जिसको हमने एम स्टार ए से डिनोट किया था, ठीक है। थर्ड नंबर पे जो डेफिनेशन थी उसके बाद वो आई थी मेजरेबल सेट की। वो किसकी डेफिनेशन आई थी हमारे पास है, मेजरेबल सेट की, जिसको हमने सिंपली लेबेग मेजर सेट बोला था, ठीक है, लेबेग मेजर सेट की। फिर हमारे पास आई थी सिग्मा एलजेब्रा की, जो सेम ही डेफिनेशन थी, मिलती जुलती एलजेब्रा की डेफिनेशन से फर्स्ट प्रॉपर्टी में चेंज हुआ था, ओके। 4 नंबर के बाद आज हमारे पास डेफिनेशन है लेबेग मेजर, यानी अगर इस लेबेग मेजर के पहले आउटर लग के आ गया तो ये वाली डेफिनेशन बन जाएगी, लेबेग मेजरेबल सेट लग के आ गया तो ये वाली डेफिनेशन। आपको सिंपल दे कि डिफाइन लेबेग मेजर, देखो जरा सा ही फर्क है, इसको क्या बोलेंगे, दूसरा वर्ड है लेबेग मेजर सेट, इसको हम बोलेंगे लेबेग मेजर सेट। अगर आपको अचानक से देखा कि हाँ लेबेग मेजर सेट की डेफिनेशन पूछा तो लिख के देगा लेबेग मेजर सेट या फिर आउटर लेबेग मेजर, और थर्ड बिल्कुल सिंपल है लेबेग मेजर, ठीक है। तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो ताकि आपस में ही ये डेफिनेशन उलझे ना। अब देखो हमारे पास ये लेबेग मेजर की डेफिनेशन क्या कहती है, जो हमारे पास बुक भी इसी नाम से है। ये डेफिनेशन कहती है कि अगर ई मेजरेबल है, अगर हमारे पास क्या है, इफ ए सेट ई इज मेजरेबल देन द आउटर मेजर, देन द आउटर मेजर, then the outer measure of E is called Lebesgue measure of E and it is denoted by M of E। यानी hence for measurable set E, M E किसके बराबर आ जाएगा, M स्टार E के, M of E किसके बराबर आ जाएगा, M स्टार E के। यानी जो आपका कंफ्यूजन था वो दूर हो जाएगा। एक तो मेजरेबल सेट की डेफिनेशन भी आ गई और आउटर मेजर भी आ गया, दोनों ही डेफिनेशन अगर ये इक्वल हो जाए तो ये क्या कहलाएगा, लेबेग मेजर। तो देख लो आप, इफ ए सेट ई इज मेजरेबल देन द आउटर मेजर ऑफ ई इज कॉल्ड लेबेग मेजर ई एंड इट इज डिनोटेड बाई एम ऑफ ई। हेंस फॉर ए मेजरेबल सेट ई आप ऐसे लिख सकते हैं कि एम ऑफ ई एम स्टार ई के क्या होता है, इक्वल। यानी मेजरेबल सेट की डेफिनेशन और हमारे पास आउटर मेजर की डेफिनेशन इक्वल हो जाए तो वही कंडीशन क्या कहलाती है, लेबेग मेजर कहलाती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास बचता है बोरेल सेट। बोरेल सेट की डेफिनेशन को आप ऐसे लिखोगे जैसे मैंने लिख रखा है, और सेम टू सेम लिखोगे। फर्क क्या है कि सबके नीचे वर्ड से एक समान होने चाहिए, यानी ये वर्ड से ऐसे ही बिल्कुल। क्या कह रहा है, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज सेट एंड यूनियन ऑफ एनी फाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज ए क्लोज सेट। यानी एक बार तो क्लोज सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट के पीछे इंटरसेक्शन लगाओगे और एक बार आप क्या लगाओगे, यूनियन। ऐसा ये हेनी बोरेल, जिसके नाम से हेनी लेविस की बुक चलती है, उसकी डेफिनेशन है बोरेल सेट की, ठीक है। तो डेफिनेशन हमारे पास क्या आ गई, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज सेट देन एंड यूनियन ऑफ एनी फाइनाइट कलेक्शंस ऑफ क्लोज सेट इज ए क्लोज सेट। तो सबके नीचे वर्ड से इक्वल आने देना ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। अब देखो थर्ड नंबर एफ सिग्मा सेट की। देखो हमारे पास थर्ड डेफिनेशन क्या है, एफ है सिग्मा सेट की, और फोर्थ नंबर पे हमारे पास डेफिनेशन आएगी जी डेल्टा सेट की,
जी डेल्टा सेट की। तो पहले आप डेफिनेशन लिखिए एफ सिग्मा सेट की। ए सेट इज सेड टू बी टाइप एफ सिग्मा इफ इट कैन बी ऑब्टेन एज द यूनियन ऑफ ए डीन्यूमेरेबल नंबर ऑफ ए क्लोज सेट। ठीक है, ये एक प्रकार से डीन्यूमेरेबल क्या बोलता है, अनकाउंटेबल। आप इसकी जगह दूसरा वर्ड लिख सकते हैं अनकाउंटेबल या अगणनीय। तो अगर हमारे पास एक सेट को ऐसे लिखें, ए सेट इज सेड टू बी टाइप ऑफ टाइप एफ सिग्मा इफ इट कैन बी ऑब्टेन, इन एक्सप्रेस किया जा सके यूनियन ऑफ ए डी न्यूमेरेबल नंबर ऑफ ए क्लोज सेट, तब ये मेरे पास क्या कहलाएगा, एफ सिग्मा सेट। और सिग्मा आप इसके नीचे लिखोगे। फिर फोर्थ नंबर की इसकी डेफिनेशन क्या आ गई, जी डेल्टा सेट। अब लिखो, इसी डेफिनेशन को देख के लिखना है। जी डेल्टा सेट में जहां एफ सिग्मा लिखा है उसकी जगह आप क्या कर दोगे, जी डेल्टा। यूनियन लिखा है इसकी जगह आप क्या करोगे, इंटरसेक्शन। यूनियन की जगह आप क्या करोगे, इंटरसेक्शन। और क्लोज की जगह आप क्या करोगे, ओपन। क्लोज की जगह आप क्या करोगे, ओपन। ठीक है, तो ये मेरे पास डेफिनेशन बन जाएगी जी डेल्टा सेट की। तो ए सेट इज सेड टू बी टाइप जी डेल्टा इफ इट कैन बी ऑब्टेन एज द इंटरसेक्शन ऑफ ए न्यूमेरेबल नंबर ऑफ ओपन सेट। और जैसे ही मैं वापस बोलूं एफ सिग्मा की क्या होगी, तो यहां क्या लिखोगे, एफ सिग्मा इंटरसेक्शन जगह यूनियन और ओपन की जगह क्लोज। ठीक है, तो ये 4 डेफिनेशन है। ये आपको 2 नंबर की पूछी जा सकती है इसके अंदर कोई भी, और ये दोनों एक साथ पूछी जाएंगे कि डिफाइन, इसका एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि डिफाइन एफ सिग्मा एंड जी डेल्टा सेट एंड प्रूव दैट एवरी इंटरवल इज ए मेजरेबल। जो इससे पहले थ्योरम प्रूव किया, 2 नंबर ये हो जाएंगे और 8 नंबर की वो थ्योरम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आज के इस लेक्चर के अंदर लग रहा होगा आपको, धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे लेक्चर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो लेक्चर 3-4 की बजाय क्लियर होते आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हम आगे सेकंड यूनिट में चलेंगे, फिर थर्ड में आएंगे, तो धीरे धीरे ये टोपोलॉजी ये काफ़ी इजी होगी। पर हर बार की तरह मैं ये बोलूँगा कि केवल और केवल ये 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करने के बाद ही आप इसको अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है, तो आप मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। इसके 2 लेक्चर और बचे हैं, लेक्चर 11 और लेक्चर 12। ओके।